हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विथ नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V. The separation between the plate is d and a magnetic field B exists in the space as shown in the figure, so that the electron will fail to strike the upper plate if d is greater than ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को डी सेटिस्फाई करेगा देन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मैग्नेट ये प्लेट है, दिस इज द अपर प्लेट, ये अपर प्लेट को स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। We have to show this. Okay, तो गाइस सी, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में दो चीज तो आएगा। पहला चीज कि एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर ये मैं पोटेंशियल 0 रखूं तो ये पोटेंशियल भी होगा। ओके, सो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां पर मतलब ये जो स्पेस है, जो कंप्लीट स्पेस है, इस स्पेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ओके, आप एक चीज मतलब आप इतना चीज बोल सकते हो कि इन दिस रीजन, ये जो प्लेट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ओके, और गाइस इस क्वेश्चन को देखोगे, लाइक इसमें देखोगे तो कुछ लाइक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सिंपल सा मोशन हो और बहुत हम आसानी से कर दें, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, और ओके, चलो चलो फिर तो हम क्या करते हैं, हम मान लो किसी जनरलाइज पॉइंट पी पे, किसी जनरलाइज पॉइंट पी पे मान लो कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे किसी टाइम टी पे वेलोसिटी मानते हैं, क्या होगा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ओके, वी कैन एज्यूम दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। लेकिन अगर इस अजम्पशन में हम एक चीज फुल श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं दैट वी जेड इज गोइंग टू बी द 0। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है। मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारा क्या है? जो आपका जो कॉपी का जो प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर टुवर्ड योर फेस। ओके, या फिर मैं बोलूं वर्टिकली अपवर्ड। ओके, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब वी जेड इनिशियली 0। सो गाइस कभी भी, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस मानो, ठीक ना, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस पे जो भी वेलोसिटी आएगी, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज ओनली ड्यू टू द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज देखो नेट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हाफ, नेट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब वेलोसिटी जो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो केवल और केवल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो आपका कभी भी
वेलोसिटी जो है वी जेड में कभी वेलोसिटी नहीं आने वाली। सो विथ फुल कॉन्फिडेंस व्हाट कैन आई राइट, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ये तो मैं वी वाई जे मैं ये लिख सकता हूं, एंड वी जेड हियर गोइंग टू बी द जीरो। ओके, चलो, तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ओके, मैं अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूं, फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा बेसिकली, तो जो फोर्स होगा वो किसके कारण होगा ये देख लें। तो एक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि वेलोसिटी भी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ओके, और गाइस देखो, अगर मैं एक्सिस होगा कुछ इस तरीके से लिखूं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ठीक ना। और इस बेसिस पर मैं फोर्स का डायरेक्शन वगैरह लिखूं, व्हाट कैन आई राइट, सो एफ विल बी, एफ विल बी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में। सो व्हाट कैन आई राइट, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका v बाई टी। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, v बाई डी, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू v बाई डी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेसिकली वो क्या होगा आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज साइन के साथ यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो माइनस ई वी क्रॉस डी, और ये जो है देखोगे आप, मतलब जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, सो प्लस बी की। ओके, और गाइज अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं, यहां पर मैं क्या करूं, वैल्यू रख दूं, व्हाट आई गेट हियर, सो v बाई डी ई प्लस माइनस ई, वेलोसिटी जो होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इंटू बी क्रॉस बी के। सो व्हाट वी गेट हियर बेसिकली वी ई बाई डी माइनस ई, और हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखो, आई जे के। सो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, दैट विल माइनस जे। सो वी एक्स, मैं यहां पर बी लिख ही देता हूं, ठीक ना, वी एक्स ये माइनस जे होगा, सो माइनस जे। ओके, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के दैट विल बी आई प्लस वी वाई आई। ओके, बी कॉमन हो जाएगा दोनों में। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये या भी जे है बेसिकली, दिस इज ऑल्सो जे, जे में होगा। ओके गाइज, तो अगर मैं जे आई और जे वेक्टर को एक साथ लिखूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, माइनस ई बी वी वाई आई में, ओके, प्लस वी बाई डी प्लस बी एक्स, वी एक्स, ये हो जाएगा जे। सो दिस इज गोइंग टू बी द आवर फोर्स, ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा हमारा फोर्स एफ। ओके, और गाइस अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, मैं एक्सेलरेशन, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो वेक्टर होगा वो होगा बेसिकली
माइनस ई बी वी वाई बाई एम, ये हो गया हमारा आई। और जो जे होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1/m v/d। ओके, यहां से ई कॉमन रहेगा ना, सो e/m इंटू v/d प्लस vx। ओके, दिस इज j। ओके, सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। गाइज अगर आपको एक्चुअली हम फर्दर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ओके, तो एक चीज देखो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बहुत सारे, इससे पहले आप डायरेक्टली इस पे जंप नहीं किए होंगे 52 पे, तो आप एक चीज जरूर लिख सकते हैं कि भाई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू मैग्नेटिक फील्ड बाई एम, ये जो क्वांटिटी है दिस इज बेसिकली ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो इक्वेशन, मतलब जो वैल्यू आती है, दिस इज द बेसिकली ओमेगा। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, जो मैं एक्सेलरेशन का जो मैं लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन क्या होगा बेसिकली, वो मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा वी वाई आई प्लस, अगर मैं यहां से बी कॉमन ले लूं, व्हाट कैन आई राइट, ओमेगा वी बाई बी डी प्लस वी एक्स, ये हो गया हमारा जी। सो गाइस दिस इज द क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन का। और एक चीज देखो, मैं एक्सेलरेशन एजेड में क्या लिख सकता हूं, मतलब एक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा माइनस ओमेगा वी वाई। और जो हमारा वाई का एक्सेलरेशन जो होगा, वाई में एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा वी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस वी एक्स। ओके, यहां पे ये जो v है, v इज बेसिकली पोटेंशियल और ये वेलोसिटी। गाइज अगर मैं इसको एक बार देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, ओमेगा वी बी डी प्लस वी एक्स। ओके, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट आई गेट हियर बेसिकली, गाइस सी, मैं इसको डिफरेंशिएट एक बार क्यों कर चुका हूं, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को एनालाइज किया है। मे बी आपको पहली बार में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक ना, अब आगे क्या करें, बट एक्चुअली हमने पहले से किया है, हम पहले से किया, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार, ये दुनिया का पहला ऐसा क्वेश्चन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो आपको भी थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सब चीजें कैंसिल आउट, मतलब ऐसा ऐसे मिलेंगी चीजें कि मैं इसको हम इसको सोल्व कर सकें। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे इन सभी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, ओमेगा कॉमन आ गया ना, गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो टर्म है, दिस टर्म, दिस इज द बेसिकली कांस्टेंट। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट है, सो दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, ये आएगा ओमेगा डी वी एक्स बाई डी टी। ओके, और गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो टर्म है, दिस टर्म इज बेसिकली एक्सेलरेशन इन एक्स। ये जो टर्म क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन और इन एक्स, और ये एक्सेलरेशन इन एक्स क्या आ रहा है, दिस वन। सो व्हाट कैन आई राइट,
ओमेगा का स्क्वायर वी वाई, ये आ रहा है हमारा इक्वेशन। ओके, और गाइस अगर ध्यान से देखोगे ये एक टाइप का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एसएचएम का इक्वेशन है, मतलब वेलोसिटी में एसएचएम हो रहा है। ओके, जैसे अब पहले क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो बार बार रिपीट करता था, इसमें कैसा लग रहा है जैसे वेलोसिटी बार बार रिपीट करेगी, एसएचएम वेलोसिटी में एसएचएम होता है। ओके, सो मैं वेलोसिटी वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू कुछ आएगा एक्सप्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई कैन राइट दिस, ये तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं। ओके, चलो तो देखो हमने क्या अभी क्या हमें क्या मिला कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, प्लस थीटा, ओके थीटा कर देते प्लस थीटा। तो चलो अभी इसको हम जब थीटा उटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक चीज देखो, थीटा अगर देखा जाए वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो गाइस देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी, वी वाई इज इक्वल टू 0 दिया है, क्वेश्चन है ये। An electron is emitted with a negligible speed, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वी वाई क्या था भैया, 0। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 0, और हमारा क्या आएगा 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी 0 प्लस थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, थीटा मस्ट बी 0 और पाई, तो थीटा की 0 लेते हैं। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर पाई, चलो थीटा की 0 और पाई लिखते हैं, दोनों वैल्यू लेते हैं, ठीक ना, 0 और पाई। ओके, तो एक काम करते हैं जरा, यहां पे मैं डीवी वाई इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूं। डी वी वाई बाई डी टी अगर मैं फाइंड करूं, व्हाट वी गेट, ये हो जाएगा वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब 5। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी, तो ये जो टर्म हो जाएगा v नॉट कॉस 5 और ओमेगा क्या है ये, दिस इज बेसिकली ए वाई। सो गाइस एक चीज देखो, ये जो टर्म होना चाहिए दिस शुड बी द पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, मतलब जो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस शुड बी पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर मैं यहां पर 5 की वैल्यू पाई रख दूं तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वी नॉट पॉजिटिव ही है। ओके, वेलोसिटी मतलब वो पॉजिटिव लेकर चले हैं, सो दिस शुड बी नेगेटिव।
ये नेगेटिव हो जाएगा। सो पाई पाई इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबल सोल्यूशन क्या है हमारा? जीरो। थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या है? जीरो। ओके चलो, सो व्हाट कैन आई राइट? हमारा जो वी वाई हो गया वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आवर वी नॉट। ओके, चलो, और डीवी, और ये क्या आ जाएगा भैया? डीवी बाई डी वाई। जो डीवी बाई डी वाई होगा, डी वी वाई बाई डी टी, डीवी वाई जो एक्सलेशन जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? हो जाएगा वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, और गाइस देखो अभी हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी वेलोसिटी के टर्म में। ओके, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी वी एक्स के टर्म में। वो बेसिकली क्या था? अब ध्यान से देखोगे तो ये है, जो हमारा आ रहा था डी वी वाई बाई डी टी, वो आ रहा था, क्या आ रहा था? ये आ रहा था ओमेगा वी बी डी प्लस वी एक्स। ओके, और ये बेसिकली ये वैल्यू हमने अभी डिफरेंशिएट करके क्या निकाला था? वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा वी बाई बी डी प्लस वी एक्स। ओके गाइस, सो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। व्हाट इज द वी एक्स? बेसिकली जो वी एक्स होगा, आप ध्यान से देखोगे, वो हो जाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस वी डिवाइड बाई बी डी। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर वी एक्स। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को एनालाइज करने में बहुत लेंगे, बट दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। ये इसको एनालाइज करना है बिकॉज ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हों, सो मोशन कैसे होगा, अभी हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और ये एनालिसिस कर इसलिए बहुत लंबा टाइम लग रहा है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। एक बार आप इस एनालिसिस को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ओके, सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द expression for velocity as a function of time. ओके, तो चलो मैं इसको लिखता हूं v नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस v बाई बी टी। सो देखो हमें वेलोसिटी मिल गई, व्हाट वी गेट हियर राइट नाउ, जो हमारा v x है, v x इज बेसिकली v नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस v बाई बी टी। ओके, एंड वी वाई इज इक्वल टू क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो देखो अब मैं थोड़ा सा वी नॉट की वैल्यू, अगर हमें पता है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, दिस मीन्स वी नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाई बी टी इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट विल बी द वी नॉट? वी नॉट इज इक्वल टू वी बाई बी टी। व्हाट इज वी हियर? पोटेंशियल डिफरेंस। सो गाइस मैं मतलब इसको और मॉडिफाइड करके क्या लिख सकता हूं? वी एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई बी टी कॉस ओमेगा टी माइनस वन। ओके, एंड वी वाई जो होगा वो क्या होगा? वी बाई बी टी साइन ओमेगा टी। ओके,
अब आते हैं, देखो गाइस, अगर मैं इस पे ध्यान से दूं तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मैं अगर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है या फंक्शन ऑफ टाइम टाइम का, तो मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दूं, वी विल गेट पोजीशन। ओके, सो देखो ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई डू, वी बाई dy by dt is equal to v divided by vd sin ओमेगा t। ओके, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे इंटीग्रेट करता हूं, व्हाट आई गेट हियर, dy is equal to v bd sin ओमेगा t dt। ओके, तो गाइस सी, मान लो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, ये कहा था ओरिजिन पे, तो जीरो, और ये y टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, इसका पोजीशन जीरो था, टाइम t इज इक्वल टू t पे ये y पे था, मान लो किसी पॉइंट y पे था, ठीक ना, इसका y कोऑर्डिनेट है। सो व्हाट कैन आई राइट, सो अब ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली v बाई वी डी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, जीरो से t, so this will become basically v by b d omega 1 minus cos omega t। Okay, so guys, this is the expression for displacement in y। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर y है ये। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन y। अब देखो, अगर आप, अब हम चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा फिर से। क्वेश्चन क्या है कि so that the electron will fail to strike the upper plate if, एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो एक चीज श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, y मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका v डिवाइडेड बाई बी डी ओमेगा इंटू टू। क्यों, क्योंकि भी इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये जो होगा ये मिनिमम होगा, और मिनिमम क्या होगा, -1। ओके, सो 1 माइनस -1 दैट विल बी 2। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, सॉरी, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और दिस शुड बी लेस देन d। ये किससे छोटा होना चाहिए, d से, भाई मतलब जो मैक्सिमम हो d से छोटा हो। शुड नॉट टच, मतलब टच नहीं करते, दिस मस्ट बी स्मॉलर देन d। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, अगर मैं इसको अरेंज करूं फर्दर, सो मैं इसको अरेंज करूं, व्हाट वी गेट 2v बाई b ओमेगा मस्ट बी लेस देन d स्क्वायर। ओके, इक्वल टू d स्क्वायर लेस देन, टच नहीं करना है। सो व्हाट कैन आई राइट, देखो ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है, ई बी बाई एम, स्टैंडर्ड है। ओके, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो व्हाट कैन आई राइट, 2v बाई बी ई बी बाई एम, तो ये एम ऊपर चल जाएगा, सो दिस मस्ट बी लेस देन डी स्क्वायर, सो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 2vm, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ई पे पावर 1/2। ओके, सो दिस मस्ट बी लेस देन दिस, डी मस्ट बी नॉट लेस देन, सॉरी उल्टा लगा दिया, ग्रेटर देन, डी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन। ओके, सो दैट ये टच ना करे।
इससे बड़ा होगा तो कभी टच नहीं करने वाला है। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।